हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। अगर आप लोगों को बेसिक से सीखना है या फिर अपनी स्पोकन को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, वोकेबलरी आपको नई सीखनी है, स्ट्रक्चर्स नए सीखने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बोलते बोलते अटक जाते हो, नहीं समझ में आता आगे क्या बोलना है, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एक तो आपको पूरे हफ्ते क्लास मिलती है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे है, और सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लास भी है, ठीक है। जो मेजर फोकस है स्पोकन क्लासेस में वो इसी चीज़ पर होता है कि आप अटको ना। 1-to-1 सेशंस भी होते हैं, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है, रिवीजन किया जाता है, नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि सीखना सिखाना आसान है वोकेबलरी के मामले में, लेकिन मुश्किल होता है उनको याद रखना और सही टाइम पर बोलना। इस चीज़ के लिए फ्लैश कार्ड टेक्निक है, रैंडम स्पोकन टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हम काम करते हैं। तो मेरा भी एजेंडा यही है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा बोलें, ठीक है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। और इसी चीज़ को आप क्लास में आकर भी देख सकते हो कि स्टूडेंट्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं पॉजिटिव, इसीलिए मैं अनअबैशडली इस चीज़ को बोल पाता हूँ कि आओ देखो, ज्वाइन करो। आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने गलत कोई स्टेप लिया है। और जो फीस है वो अभी बहुत ही नाम मात्र की है, 1000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं पर मिलने भी वाली है आपको। 1000 रुपीज़ में कोई नहीं दे रहा है क्लासेस, ठीक है। आप चाहो तो चेक करो, कहीं भी जाओ, और उसमें भी आपको रिकॉर्डिंग, नोट्स, सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लास मिल जाए तो बताओ। मंडे टू फ्राइडे की क्लास मिलेंगी, 2 दिन की छुट्टी रहेगी, तो जाकर 2-3 हज़ार की क्लास है। 2-3 हज़ार, जिसमें कि कितने बच्चे होंगे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बस इसी चीज़ पर फोकस रखना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो आप उसको अफोर्ड कर पाओ। और आज के टाइम पर मंथली 1000 रुपीज़ कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और खासकर तो ऐसी चीज़ के लिए जो आपको आगे चल के आपकी जॉब एनहेंसमेंट में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, जिससे आप अपना अच्छा खासा कमा सकते हो। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ के भी इंग्लिश सिखाना चालू कर दिया है, इंग्लिश सीख के वो इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, तुमने उन्हें ट्रिप के लिए क्यों बुलाया। ये सेंटेंस कौन सा है? आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बोल सकते हो और पास्ट इंडेफिनिट में भी, ठीक है, कि तुमने उनको क्यों बुलाया है या फिर तुमने उनको क्यों बुलाया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, हमें कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ेगा। फॉर्मेशन क्या होती है? पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। ये होती है इसकी फॉर्मेशन। WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया इनवाइट। बस ये फॉर्मेशंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूरी इंग्लिश में सारी जो बेस है वो ये फॉर्मेशन ही है, जो कि मैं सबसे पहली क्लास में ही पढ़ा देता हूँ। सबसे पहली क्लास फॉर्मेशन की ही होती है मेरी क्लासेस में। तो तुमने उन्हें ट्रिप के लिए क्यों बुलाया? वाई डिड यू इन्वाइट दैम फॉर द ट्रिप? वाई डिड यू इन्वाइट दैम फॉर द ट्रिप? मैंने नहीं सोचा था कि मैं उन्हें बुलाऊंगा। अब इसने कहा मैंने नहीं सोचा था कि मैं उन्हें बुलाऊंगा। अब यहाँ पर डिड का यूज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं उनको बुलाऊंगा, लेकिन फिर मैंने उनको बुला लिया, ठीक है। यहां पर मैंने उनको बुला लिया और मैंने नहीं सोचा था, तो दोनों चीजें पास्ट की हो रही हैं। पास्ट का जो पास्ट होता है वो होता है हैड। मैंने उनको बुला लिया और उससे पहले मैंने नहीं सोचा था, तो मैंने नहीं सोचा था ये पास्ट का पास्ट दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर हैड आता है, जो कि मैं पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में कई बार पढ़ा भी चुका हूँ। तो इसने कहा कि मैंने नहीं सोचा था, आई हैड नॉट थॉट कि मैं उनको बुलाऊंगा। अब पास्ट में फ्यूचर की बात जब भी हम करते हैं तो वहाँ वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कल सोचा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, सो आई थॉट आई वुड नॉट डू दिस, वहाँ पर हम विल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसने उसी सेंस में कहा कि आई हैडंट थॉट, मैंने नहीं सोचा था, आई वुड कॉल दैम या फिर आई वुड इनवाइट दैम, कि मैं उनको बुलाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि वो इनकार कर देंगे, ठीक है। इवन आई थॉट, मैंने तो ये सोचा हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट, दे वुड डिनाई, दे वुड रिफ्यूज, ठीक है। तो फिर से पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है तो वुड का हम यूज करेंगे। सो इवन आई थॉट दैट दे वुड रिफ्यूज, कि मैंने तो ये सोचा था कि वो मना कर देंगे, लेकिन पूरा माहौल बिल्कुल अलग था, बट द होल मिल्यू वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये जो एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, ये चीज़ होती है। एनवायरमेंट थोड़ा सा बड़ी चीज़ हो गई ना, जैसे प्राकृतिक एनवायरनमेंट वहाँ का, किसी के जो कहीं देश की जो है वहाँ पर जो उनका जलवायु है, वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप माहौल की बात करते हो, जैसे मैंने कहा कि मैं घर गया और घर में ना बहुत सीरियस माहौल था,
ठीक है, या फिर मैं कहूँ एक प्रॉपर माहौल जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो, सिर्फ एक सेंसेस हो। कोविड के टाइम पर पूरा माहौल बहुत अजीब सा था, उस रेस्टोरेंट का ना माहौल बहुत अच्छा लगता है। ये जो माहौल है इसको आप एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट की जगह आप यहाँ पर मिलियो का यूज़ किया करो, ठीक है, मिलियो। तो लेकिन पूरा माहौल बिल्कुल अलग था। ये हम फ्लैश कार्ड टेक्निक में समझते हैं। तो फ्लैश कार्ड टेक्निक्स में पहले तो मैं इन सारे वर्ड्स को पढ़ाता हूँ, इनको सिखाता हूँ, फिर हम इनको देते हैं और इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे क्या होता है, यू आर एबल टू मेमोराइज और टू क्रैम दीज वर्ड्स, ठीक है, ये चीज़ आपको याद हो जाती हैं। सो दैट इन एनी सिचुएशन, इन पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर यू आर एंड यू आर सपोज टू यूज सच वर्ड्स, सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, दीज वर्ड्स कम ऑटोमेटिकली इन योर माइंड, ठीक है। लेकिन पूरा माहौल बिल्कुल अलग था, बट द होल मिलियू वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। ट्रिप प्लान के बारे में मुंह से निकल गया। अब इसने कहा कि वो जो ट्रिप प्लान था ना हमारा, उसके बारे में मेरे मुंह से निकल गया। अब ये जो मुंह से निकलना होता है कि भाई मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन एकदम से अचानक से गलती से कोई चीज़ मुंह से निकल गई, इसको हम बोलते हैं लेट स्लिप। लेट स्लिप। अच्छी बात यह है, लेट की फर्स्ट सेकंड फॉर्म लेट ही होती है, तो आपको कब कोई से भी फॉर्म में बोलना हो यही आएगा, लेट स्लिप। तो इसने कहा कि ट्रिप के बारे में गलती से मेरे मुंह से निकल गया, आई लेट स्लिप अबाउट द ट्रिप प्लान। सिंपल है, आई लेट स्लिप अबाउट द ट्रिप प्लान। तुम्हें लगता है कि वो हमारे साथ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, क्या तुम्हें लगता है? अब यहाँ पर लगना क्या है, थिंक। इस लगने के ऊपर मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार कॉपुलर वर्ब्स के अंदर आते हैं। कोई चीज़ सोच के लगती है, देख के लगती है, ऑब्जर्व करके लग रही है, टेस्ट करके लग रही है, स्मेल करके लग रही है, किसी की अपीयरेंस लग रही है, इन सब के लिए अलग अलग कॉपुलर वर्ब्स का यूज़ होता है। सीम, लुक, साउंड, अपीयर, इस तरह से, ठीक है। और कोई चीज़ महसूस करके, फील, सोच के, थिंक। यहाँ पर ना क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचते हो, सो डू यू थिंक, या फिर फील, डू यू फील वो हमारे साथ मैनेज कर सकते हैं, दे कैन मैनेज विद अस, ठीक है। सो डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है दे कैन मैनेज विद अस। मुझे बस ये सब तामझाम नहीं चाहिए। अब यहाँ पर तामझाम को हम बोलते हैं ऑल द फस, ऑल द फस, ठीक है। तामझाम, ये सब परेशानियाँ, उलझुल की चीज़ें, इसको हम इंग्लिश में सेंस करते हैं ऑल द फस से। सो इसने कहा कि मुझे बस ये सब तामझाम नहीं चाहिए, आई जस्ट डोंट वॉन्ट ऑल दिस फस, आई जस्ट डोंट वॉन्ट ऑल दिस फस, कि मुझे बस ये सब तामझाम नहीं चाहिए, ठीक है। इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा मत करो। अब इसने इसको कहा कि इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा मत करो, ठीक है। सो डोंट बी सो मैड, ठीक है, डोंट बी सो मैड, डोंट गेट सो अपसेट, ठीक है, डोंट बी सो वरीड। अब बी को मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे हो, रहो या बनो, इसको हम बी से दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि खेलो, तो वहां जैसे मैंने कहा मत खेलो, डोंट प्ले, मैंने कहा मत हो, तो डोंट बी, राइट। सो डोंट बी सो मैड, इतनी परेशान मत हो, इतना गुस्सा मत हो, डोंट बी सो मैड ऑन सच इनसिग्निफिकेंट मैटर। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है जी, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ही मामूली सी चीज़, बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटा सा मैटर, कुछ भी। जैसे मैं कहूँ इट इज़ नॉट इनसिग्निफिकेंट सो आई कॉन्ट इग्नोर इट, या फिर दिस मिस्टेक इज़ नॉट सो इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत छोटी सी, जिसको इग्नोर किया जा सके, राइट, जिसको हम ज़्यादा मैटर तवज्जो ना दें, उस चीज़ को हम इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। इसी के अपोजिट में सिग्निफिकेंट जो हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाती है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो मायने रखती है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसने कहा कि डोंट बी सो मैड ऑन सच इनसिग्निफिकेंट मैटर, कि इतनी परेशान मत हो इतने छोटे से इनसिग्निफिकेंट, इतने छोटे से बात पे, बस एक दो दिन की बात है। ऐसे हम कई बार बोलते हैं ना कि बस 2-4 घंटों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ महीनों की बात है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज। अगर यही चीज़ पास्ट में हो जाए कि मैंने सोचा था कि बस कुछ ही दिनों की बात है, सो आई थॉट इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ, तो वहाँ वॉज आ जाएगा कि आई थॉट इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज, तो मुझे तो ये लगा था कि बस कुछ ही दिनों की बात है, एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज। और उन्हें अभी तक पुष्टि नहीं की है, उन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, काइंड ऑफ नहीं किया है, या है, ये है, चुका है, चुकी है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में दिमाग जाता है हमारा चुका है, चुकी है पे, लेकिन चुका है, चुकी है के अलावा
या है, यी है, लिया है, ली है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अभी तक पुष्टि नहीं की है, दे हैव नॉट कन्फर्म्ड येट। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया कि उन्होंने कन्फर्म नहीं किया है, दे हैव नॉट कन्फर्म्ड येट। येट का मतलब है अभी तक के सेंस में। ठीक है, वो हमारे साथ आ रहे हैं या नहीं। अब देखो, जब भी ऐसा सेंटेंस होगा ना कि मुझे नहीं पता कि वो वहाँ आएगा या नहीं, ठीक है, मैं नहीं जानता कि तुम ये चीज़ सुनोगे या नहीं, या फिर मैं कुछ भी कहूँ या नहीं, ये जो सेंटेंस होते हैं इसमें हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। इफ़ या वेदर का यूज़ हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं, क्वेश्चन के सेंस में। जैसे मैंने कहा कि काजल ने मुझसे पूछा क्या तुम मुंबई जाओगे, सो काजल आस्क्ड मी। डायरेक्ट तो ये हो गया विल यू गो टू मुंबई, या फिर इसका इनडायरेक्ट ये हो गया कि काजल आस्क्ड मी इफ आई वुड गो टू मुंबई। ठीक है, या फिर वेदर आई वुड गो टू मुंबई, राइट। तो वो हमारे साथ आ रहे हैं या नहीं, वेदर दे आर कमिंग विद अस और नॉट, इफ दे आर कमिंग विद अस और नॉट, ऐसे हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, उन्होंने अभी तक पुष्टि नहीं की है, दे हैव नॉट कन्फर्म येट इफ दे आर कमिंग विद अस और नॉट। ठीक है, मुझे ये सब, अच्छा ये हो गया, एक सेकेंड, डन। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियोफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।